साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी अर्धशतक ठोक कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की एक बार फिर तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम आपको इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा उन्हीं के पक्ष में और उन्होंने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो टीम इंडिया की तरफ से आज के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और उनके साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही मार्को येंसन ने भारतीय टीम को पहला झटका दिया और डेविड मिलर के एक कमाल के कैच के चलते यहां पर यशस्वी जायसवाल की पारी की समाप्ति हुई। यशस्वी जायसवाल 3 गेंदों का सामना करने के बाद अपना खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को दूसरा झटका दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लगा, जब यहाँ पर शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेजा विलियम्स ने और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। शुभमन गिल 2 गेंदों पर शून्य पर ही पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को फ्लिक शॉट के जरिए 6 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला। वहीं पर इस ओवर में तिलक वर्मा ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और एक छक्का व 3 बेहतरीन चौके इस ओवर में जड़े। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। वहीं पर अब सूर्य कुमार यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ग्रेलेट कोटजी की गेंद पर एक और शानदार चौका भी कवर ड्राइव के जरिए जड़ दिया और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने भी 2 चौके और एक बेहतरीन छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही और तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्कूप शॉट के जरिए। तो इसी बीच 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ओवर मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रेलेट कोटजी ने एक और सफलता साउथ अफ्रीका की झोली में डाल दी और यहां पर बेहतरीन कैच मार्को येंसन ने पकड़ा और तिलक वर्मा की शानदार पारी यहां पर समाप्त हुई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तिलक इस मुकाबले में, लेकिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों पर 29 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एडन फेलकॉय की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद मिसफील्ड के जरिए चौका जरूर हुआ, लेकिन अब काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव। तो वहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस उनके बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला और उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और कमाल का चौका जड़ दिया और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक स्वीप शॉट के जरिए उन्होंने शानदार चौका तबरेज शमसी की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को येंसन की गेंद को एक बार फिर से कमाल का शॉट खेलते हुए फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सूर्य कुमार यादव ने। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार छक्का था। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन इसी भी दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही सूर्य की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ जड़ दिया। यह भी कमाल का चौका था, उनके बल्ले से निकला हुआ। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए मार्को येंसन की गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब काफ़ी शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच दोस्तों 13वें ओवर में भी रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर
2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला और एडन फेलकॉय को इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिले। अब दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी भारतीय टीम को एक और झटका तबरेज शम्सी ने दिया 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उनकी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर सीधा वो अपना कैच मार्को येंसन को थमा बैठे और 36 गेंदों पर शानदार 56 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे सूर्य कुमार यादव। तो वहीं पर इसके बाद कमान संभाली रिंकू सिंह ने। तो 15वें ओवर में भी रिंकू ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले विलियम्स की गेंद पर, जबकि दोस्तों यहां पर 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने पेविलियन भेजा जितेश शर्मा को। जितेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो एडन मार्करम का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी की और टीम इंडिया के लिए यह उनका पहला अर्धशतक था, लेकिन अर्धशतक के बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस तो जारी रहा। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर गिरलाइट कोएजी की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रविंद्र जडेजा ने। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से रिंकू सिंह। यह तो उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और सामने की तरफ शानदार छक्का देखने को मिला, जो कि सीधे साइड स्क्रीन पर जाकर लगा और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के रूप में एक और सफलता यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को मिली। यहां पर रविंद्र जडेजा LBW आउट होकर पेविलियन लौटे, उनको कोएजे ने आउट किया। उन्होंने 14 गेंदों पर 19 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और सफलता यहां पर अर्शदीप सिंह के रूप में मिली साउथ अफ्रीका की टीम को, और वो भी आउट होकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर मुकाबले में बारिश शुरू हो गई और एक बार फिर मुकाबले को रोकने पड़ा, लेकिन भारतीय टीम ने 19.3 ओवर में 180 रन बना लिए थे। यहां पर रिंकू सिंह ने 39 गेंदों पर शानदार 68 रनों की पारी खेली, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से 180 रनों तक पहुंच गया।